क्रिएटिव रील्स, ठीक है। नाइस। हाउ टू ग्रो योर बिजनेस 10x विद रील्स, राइट। आप सब में से बहुत सारे लोग रील्स रील्स क्या, हर एक इंसान रील्स क्रिएट करता है, राइट। पर ये चीज मैंने खुद पर्सनली बहुत ज्यादा नोटिस करी है। अभी हम गोवा होके आए थे दिसंबर के अंदर, अभी हमारी मनाली की ट्रिप जा रही है, राइट। तो और उससे पहले भी बहुत सारी ट्रिप्स हो चुकी हैं। वहां पे आप सभी के लिए कैमरामैन होते हैं, बहुत सारे लोगों की वहां पे पर्सनल ब्रांडिंग होती है, लोग खुद भी रील्स बनाते हैं। बट मैंने ये चीज नोटिस करी है, ज्यादातर लोगों की ये इशू होती है कि उनको रील्स तो क्रिएट करना आता है, वो शूट तो कर लेते हैं, पर उनको एडिटिंग नहीं आती है कि उनको मैं ढंग से एडिट कैसे करूं। क्योंकि आप एक कंटेंट को बना तो लोगे, पर अगर उसको सही तरह से एडिट करके मार्केट में नहीं पेश करोगे तो आपको नहीं, आपकी जो ग्रोथ है वो रुक जाती है, राइट। आप क्रिएटर्स को देखते हो, बहुत सारे बड़े बड़े क्रिएटर्स हैं, आईडीपी के अंदर ही बहुत सारे लोग हैं जो सेम जगह, जैसे हम बात करें अगर लेट्स से गोवा की, राइट। तो वहां पे बहुत सारे लोग आए थे एंड बहुत सारे लोगों ने अच्छी अच्छी रील्स को क्रिएट किया। पर उसमें से कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने रील्स को क्रिएट करके मार्केट में इम्पैक्ट खड़ा किया। लाइक आप उनकी रील्स को खुद भी देखोगे तो आपको फील होगा कि यार ये रील, लाइक क्या रील बनाई है। और बहुत सारे लोगों की अच्छी अच्छी क्लिप्स शूट हुई हैं गोवा के अंदर भी। पर काफी सारे लोगों की इशू ये है, प्रॉब्लम ये है कि उनको पता नहीं कि एडिट करना किस तरह से, राइट। कि उनका, अब हम जाते किस तरह, बेसिकली मुझे ये बताओ, चैट में मुझे एक बार बताना कि अगर आप मनाली भी जा रहे हो, राइट, तो मनाली किस लिए जा रहे हो? सिर्फ घूमने के लिए जा रहे हो? सिर्फ घूमने के लिए कि चलो ट्रिप है, सारे लोग साथ जाएंगे, घूमेंगे फिरेंगे मजे करेंगे? ऐसा तो नहीं है। हम वहां पे जा रहे हैं ताकि एक अच्छा अच्छा कंटेंट हम क्रिएट कर पाए, पिक्चर्स, रील्स, वीडियोस शूट कर पाए, अपनी पर्सनल ब्रांडिंग के लिए जा रहे हैं। गोवा भी गए थे, आगे दुबई है, लद्दाख है, बहुत सारी ट्रिप्स हैं। हम जाते इसलिए हैं कि हम ब्रांडिंग कर पाए। घूमने के लिए तो आप वैसे भी जा सकते हो, राइट। पर अगर आपको सही से चीजें नहीं पता कि मेरे को अगर मैं कहीं पे जा रहा हूँ तो मुझे किस तरह से कंटेंट वहां पे क्रिएट करना है, किस तरह से क्रिएट करना है वहां पे कंटेंट, मुझे किस तरह से, अगर मैंने कंटेंट क्रिएट करना मुझे आता है, मैंने अच्छी अच्छी वीडियोस बना ली हैं। कई लोगों को तो ये भी इशू आता है कि मेरे पास अगर फॉर एग्जांपल फोन है, ठीक है, मेरे को किस तरह से फोन से शूट करना है, किस तरह से शूट करना है, मेरे को क्या एंगल रखना है, क्या सेटिंग्स करनी है कैमरा के अंदर, राइट। ये चीजें मैंने बहुत ज्यादा नोटिस करी है लोगों के अंदर कि उनको सही डायरेक्शन नहीं पता, किस तरह से उनको, लाइक जो कंटेंट उन्होंने बनाया है उसको प्रोड्यूस करना है, उनको उस कंटेंट को बेसिकली मार्केट में किस तरह से शोकेस करना है, राइट। तो आज का सेशन इसीलिए ही रखा गया है कि आपको एक स्ट्रक्चरल नॉलेज मिल जाए कि पहले आपको क्या करना है, कंटेंट किस तरह से बनाना है। अब कंटेंट बन गया, कंटेंट बनाने के बाद उस चीज को किस तरह से शूट करना है। क्योंकि कंटेंट आप मार्केट में वैसे भी, अगर आप एक बार अपने फोन को खोल के इंस्टाग्राम को स्क्रॉल करोगे ना आधा घंटा भी, तो आपको बहुत सारी चीजें, रील्स आप बहुत सारी देखोगे, ठीक है। कंटेंट आपको मिल जाएगा। अब कंटेंट आपने देख तो लिया, पर शूट कैसे करना है जी? हमारा मन करता है कि यार ऐसी रील्स मैं भी बनाऊं, पर हमें पता ही नहीं शूट कैसे करना है ना। और आप यूट्यूब पे जाओगे, कहीं भी जाओगे, तो आपको वो नॉलेज नहीं मिलेगी कि किस तरह से आपको उस पर्टिकुलर चीज को शूट करना है, राइट। तो आज के सेशन में वो भी मिलने वाला है। दूसरी चीज कि आपने शूट भी करा, आपने अच्छे से उसको शूट भी कर लिया। अब शूट करने के बाद एक मेन चीज आ जाती है कि मैं उसको एडिट कैसे करूं। दिक्कत, बहुत बड़ी दिक्कत, कि मैं उसको एडिट कैसे करूं, कौन सा सॉफ्टवेयर, मुझे कौन सा सॉफ्टवेयर यूज करना है, कौन सी एप्लीकेशन यूज करनी है, वो जो म्यूजिक है मुझे वो म्यूजिक कहाँ से मिलेगा। मैंने म्यूजिक ले लिया, अब उसके ऊपर मुझे अपनी रील को कैसे क्रिएट करना है, नहीं आता। ज्यादातर लोगों को ये चीजें नहीं आती हैं, जिस वजह से होता ये है कि हम कहीं भी जाएं, हम गोवा जाएं, मनाली जाएं, लद्दाख जाएं, किसी भी जगह पे आप, चाहे आप अपने घर में भी शूट कर रहे हो, आपको नहीं पता कि उसको मैं किस तरह से पोर्ट्रे करूं मार्केट के अंदर, उस चीज को किस तरह से मैं ज्यादा से ज्यादा उससे प्रोडक्टिविटी निकाल सकता हूँ, अपने बिजनेस को कैसे ग्रो करूंगा, ठीक है। तो आज की इस वेबिनार में वो सारी चीजें भी खत्म होने वाली हैं। सो आप एक्साइटेड हो? क्योंकि मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। एक बार बताओ, आर यू एक्साइटेड? यस, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज के वेबिनार को, ठीक है, आज के सेशन को। और आज के सेशन की स्टार्टिंग करेंगे द कंटेंट मास्टर, मैं बोलूं, ठीक है। क्योंकि मैंने उनको पर्सनली बहुत ज्यादा देखा है, पूरा दिन मैं उनको देखता हूँ कि वो पूरा दिन, जब भी उनको आप देखोगे, ठीक है, जिन जो भी लोग उनसे पर्सनली मिले हैं, तो हमेशा कंटेंट ही ढूंढते रहते हैं, कंटेंट ही बनाते रहते हैं कि मैं इस कंटेंट को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। एक रील मैंने देखी, उसको किस तरह से मैं पोर्ट्रे कर सकता हूँ अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए। वो इसी चीज में लगे रहते हैं, राइट। तो उनसे आपको सीखने को मिलने वाला है कि किस तरह से आपको कंटेंट निकालना है, ठीक है। और उस कंटेंट पे बेसिकली अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए किस तरह से आप उस कंटेंट को यूज करोगे, वो सब कुछ सीखने वाले हैं हम सब। तो आज के इस वेबिनार की स्टार्टिंग करेंगे मिस्टर,
कैसे मैं मतलब इनवाइट करूं उसको मुझे समझ नहीं आता, क्योंकि उस इंसान को ना मैंने दिन भर सुबह से लेके रात तक सिर्फ कंटेंट के ऊपर रिसर्च करते हुए ही देखता हूँ मैं उसको। अभी भी हम 1 घंटे पहले 2 घंटे पहले बैठे थे, तो ही वॉज रिसर्चिंग द कंटेंट। ठीक है, तो मिस्टर साहिल गुजराल, मैं उनको एक बार इनवाइट करता हूँ, एंड जो अभी आपको पूरा मास्टरी देने वाले हैं कि किस तरह से आपको बेसिकली अपने कंटेंट को बेहतर करना है, और जो कंटेंट आप निकालोगे मार्केट से उसको किस तरह से आप यूज करोगे अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए। तो 1 मिनट का टाइम मुझे दो, मैं उनको होस्ट बना देता हूँ। ओके, ऑलराइट गाइस, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? आप एक बार मेरे को चैट्स में क्लियर कर दो कि आपको मेरी आवाज बिल्कुल क्लियर है। ओके, डन। थैंक यू सो मच फॉर कंफर्मिंग। सो हे गाइस, कैसे हो आप लोग? थैंक यू सो मच कनिष्क सर फॉर वार्म वेलकम। लेट मी शेयर माय स्क्रीन। हम लोग डायरेक्टली कंटेंट के ऊपर ही बात करेंगे, ज्यादा टाइम वेस्ट ना कर कर डायरेक्टली हम लोग चीजों के ऊपर बात करेंगे जिसके रिगार्डिंग हम लोग यहाँ पर आए हैं। जस्ट अ सेकेंड। ओके, सो मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है आप लोगों को? जस्ट अ सेकेंड। गाइज, मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है आपको? एक बार आप ये पिन कर दीजिए। ठीक है, ओके, डन। लेट मी शेयर माय स्क्रीन वंस अगेन। ओके, डन। सो आज का सेशन, जैसे कनिष्क सर ने आपको बताया कि हम लोग बात करने वाले हैं कि हम लोग अपने बिजनेस को रील्स के थ्रू किस तरीके से ग्रो कर सकते हैं। राइट, ऑटोमेटिकली हम लोगों को ये चीज जरूर पता होगी कि आज के टाइम पर कोई भी इंसान हो, लाइक अगर एक चाइल्ड है या फिर एक मतलब किसी भी एज ग्रुप का, उसको रील्स देखना या फिर शॉर्ट वीडियो कंटेंट कंज्यूम करना काफी ज्यादा पसंद होता है। राइट, आपने बहुत बार देखा होगा कि आज के टाइम पर मैक्सिमम लोग शॉर्ट वीडियो कंटेंट को ज्यादा कंज्यूम करते हैं एज कंपेयर टू लॉन्ग वीडियो। राइट, तो ये चीज हम लोगों को फोकस कराती है कि हम लोग अपना बिजनेस कितना ज्यादा ग्रो कर सकते हैं शॉर्ट वीडियो फॉर्मेट के थ्रू। तो चलते हैं हम लोग आगे की नेक्स्ट स्लाइड पर, जिसमें मैंने पूरी प्रॉपर तरीके से एक स्ट्रक्चर वे में आपको प्रेजेंट करा है कि आपको एग्जैक्टली कंटेंट किस तरीके से ढूंढना है अपनी रील्स के रिगार्डिंग, एंड किस तरीके से आपको कंटेंट को बनाना है वो आगे सर बताएंगे। मैं आपको सारी चीजें समझा कर चलता हूँ। तो लेट मी क्लियर, हम लोग पहले बात करेंगे कि हाउ टू फाइंड कंटेंट। ठीक है, अब कंटेंट फाइंड करने से पहले हम लोगों को एक अपॉर्चुनिटी दिखनी चाहिए मार्केट में, तभी जाकर हम लोग चीजों को क्रिएट करेंगे। या फिर हम लोगों के अंदर एक चीज होती है कि यार, मैं जो चीज करने जा रहा हूं, क्या एक्चुअली में इस मार्केट में बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है? तो मैं आपको पहले ना इंस्टाग्राम रील्स की एक बार मार्केट क्लियर कर देता हूं कि कितनी बड़ी है एंड कितना लार्ज अपॉर्चुनिटी है कि आप जाकर अपना बिजनेस को किस तरीके से एक्सपैंड कर सकते हो। ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, एक्चुअली में इंस्टाग्राम रीचेज ओवर 1 बिलियन यूजर्स एवरी मंथ। तो आप सोच सकते हो कि इंस्टाग्राम रील्स जो हैं, सिर्फ और सिर्फ एक रील्स का मैंने यहाँ पर फैक्ट लिखा है कि वो 1 मिलियन यूजर्स तक जाती हैं हर मंथ। एंड इंस्टाग्राम रील इज अवेलेबल इन 50 कंट्रीज। तो आप सोचो आपका एक्सपेंशन कितना ज्यादा ब्रॉड है, आप कितनी ज्यादा कंट्रीज में भी अपने बिजनेस को पिच कर सकते हो। जैसे कि हम लोग एक्सपेंशन पर काम कर रहे हैं, तो आप अपने बिजनेस को किस तरीके से रील के थ्रू बहुत बड़े लेवल पर ले जा सकते हो, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है मार्केट में अवेलेबल। नेक्स्ट पॉइंट, पीपल इन द यूएस एंड इंडिया यूज इंस्टाग्राम रील मोस्ट। तो अगर हम अपनी टारगेट मार्केट की बात करें, अगर हम बिजनेस इंडिया में ही कर रहे हैं, सिर्फ बहुत स्मॉल पॉपुलेशन को हम लोगों ने अभी टारगेट करा है, और अगर आप एक इस फैक्ट को पढ़ो तो आपको यहां से समझ आएगा कि कितनी बड़ी मार्केट अभी भी खाली है, एंड आप उसको किस तरीके से कैप्चर कर सकते हो सिर्फ और सिर्फ इंस्टाग्राम रील्स के एंड से ही। अगर आप जाओगे ना, तो पूरी जितनी भी मार्केट खाली है या फिर जितनी मार्केट तक आप नहीं पहुंचा पाए हो अपने बिजनेस को या फिर अपनी चीजों को, तो आप उन इंस्टाग्राम रील्स के थ्रू अपने बिजनेस को वहां तक भी पहुंचा सकते हो। टाइम स्पेंड ऑन इंस्टाग्राम इन इंडिया आफ्टर रील्स लॉन्च इंक्रीज बाय 7%।
तो गाइस ये आपको ये दिखाता है कि आपके कस्टमर्स या फिर आपके लीड्स इंस्टाग्राम पर बहुत टाइम स्पेंड कर रहे हैं, बस आपको एक चीज की नीड है उन तक पहुंचने के लिए। उनको पहुंचने के लिए एक बहुत अच्छा मीडियम प्रोवाइड करा है, वो करा है इंस्टाग्राम ने आपको रील के फॉर्मेट में। तो आपको ये चीज समझनी चाहिए कि लोग तो एग्जिस्ट कर रहे हैं, लोग तो लीड जनरेट कर रहे हैं, बट वो मीडियम जो है इंस्टाग्राम रील्स, उस पे आप भी रील्स डाल रहे हो, हर एक इंसान मैक्सिमम डाल रहा है, बट वहीं पर एक पर्सन बिजनेस जनरेट कर रहा है, वहीं पर एक पर्सन एंटरटेनमेंट पर्सन पर्पज से डाल रहा है। तो हमें ये चीज सोचनी है कि अगर हम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से इंस्टाग्राम रील्स को लेंगे तो मार्केट तो है, हम लोगों को पहुंचना है वहां तक। तो इस आगे वाली स्लाइड्स में मैं आपको यही समझाऊंगा कि कैसे पहुंचना है। अभी हम बात करते हैं और फैक्ट्स के ऊपर। 70% ऑफ मार्केटर्स आर लुकिंग टू इंक्रीज एड स्पेंड इन वीडियो। एग्जैक्टली, जितनी भी आपने अब आज के टाइम पर एड्स देखी होंगी, जितने भी एड्स होते हैं अब एज कंपेयर टू पोस्टर्स, क्योंकि हर एक इंसान को पता है कि एड्स चल रहे हैं, हर एक इंसान का पोस्टर आता है, नीचे कॉल टू एक्शन आता है, तो आपको समझ आ जाता है कि हाँ ये कहीं ना कहीं स्पॉन्सर्ड एड है, तो आप लोग उसको स्किप कर देते हो। बट एक वीडियो फॉर्मेट एक ऐसा फॉर्मेट है जहां पर आप किसी भी इंसान की चीजों को मतलब एक तरीके से उनकी अटेंशन को ग्रैब कर सकते हो। तो 70% ऑफ मार्केटर्स, आप भी एक मार्केटर हो, मैं भी एक मार्केटर हूं, तो वी आर लुकिंग फॉरवर्ड कि हम लोग इंस्टाग्राम रील्स या फिर वीडियो फॉर्मेट के थ्रू अपने बिजनेस को किस तरीके से और अच्छे लेवल पर ले जा सके। 81% ऑफ पीपल यूज, just a second, 81% of people use Instagram for research on companies product and services। अगर हम एक कंपनी की बात लेकर चलते हैं, आई डिजिटल प्रेन्योर, राइट, जिस कंपनी में अभी आप लोग सब लोग आईडीपी प्लस का पार्ट हो, यस आईडीपी प्लस की ट्रेनिंग हो रही है। सो आईडीपी प्लस के जितने भी लोग हैं, इफ इन केस अगर आपको आई डिजिटल प्रेन्योर के साथ रैंकिंग मिल जाए, राइट, अगर आप उनके, तो ऑटोमेटिकली जो भी आई डिजिटल प्रेन्योर को सर्च करने आता है इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर, कहीं पर भी, यूट्यूब पर, तो अगर आप अपनी वीडियोस को वहां पर रैंक कराना स्टार्ट कर दो, तो क्या आपकी मार्केट और आपका बिजनेस इंक्रीज नहीं हो जाएगा? राइट तो हमें फोकस करना है कि पीपल, ये लोग तो वहां पर प्रेजेंट हैं, बस हम लोग किस तरीके से अपने आप को किस तरीके से पोर्ट्रे कर सकते हैं कि हमारे बिजनेस की ग्रोथ हो ऑटोमेटिकली। तो लेट मी शेयर सम कंटेंट आइडियाज। मैं एक्चुअली में कंटेंट आइडियाज नहीं शेयर करूंगा, मैं आपको ये बताऊंगा कि कंटेंट किस तरीके से प्रोड्यूस करना है, जिससे कि आपको खुद एक क्रिएटिव वे मिले कि मैं कैसे कंटेंट क्रिएट करता हूं, या आई डिजिटल प्रेन्योर के पेजेस पर जो हम कंटेंट लाते हैं वो कहां से लाते हैं, किस तरीके से क्रिएटिव माइंडसेट से हम लोग सोचते हैं। तो एक्चुअली यू डोंट नीड एनी आइडिया फ्रॉम एनीवन। मैं भी आपको कुछ आइडिया दूंगा, वो आपके बिजनेस में हेल्प करे या नहीं करे। कोई भी इंसान आपको कोई भी इंसान आपको अगर आइडिया देगा, ऑफ कोर्स आपको नहीं पता, बट एग्जैक्टली यू जस्ट नीड टू रिसर्च एंड टेक एक्शन। आपको खुद को पता है कि मेरा बिजनेस किस तरीके से ग्रो कर सकता है, तो आपको खुद रिसर्च करनी है एंड फिर उसके बाद एक्शंस लेने हैं। नेक्स्ट, अब मैं आपको ये जरूर एक्सप्लेन करूंगा कि मैं कैसे रिसर्च करता हूं एंड वो वाले पॉइंट्स को आप यूज कर किस तरीके से अपनी मार्केट में एग्जिस्टेंस बढ़ा सकते हो, अपना बिजनेस को एक्सपैंड कर सकते हो। लेट्स डिस्कस। तो हम लोग पहले रील सेक्शन की बात कर लेते हैं, फिर इन ब्रांड पेजेस के बारे में बात करेंगे, फिर क्रिएटर पेजेस के बारे में। सो लोग ज्यादा से ज्यादा फोकस करना है रील सेक्शन से, हम लोग निकाले अपना कंटेंट जो भी हम लोग क्रिएट करने वाले हैं। तो आपको कुछ नहीं करना, एक डेली एक्टिविटी करनी है, जो मैं डेली एक्टिविटी करता हूं, जिससे कि मेरे पास बहुत क्रिएटिव आइडियाज। अब नेक्स्ट थिंग आपको फोकस करनी है, मतलब बहुत क्रिएटिव आइडियाज किस तरीके से निकलते हैं वो भी मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा। अभी फोकस करते हैं कि एक डेली एक्टिविटी करनी है। आपको सुबह उठना है 10:30, 10, 11 बजे, आप जितने बजे भी उठते हो, वहां पर आपको स्टार्ट करना है इंस्टाग्राम स्क्रॉल करना। ये मेरे को बोलने की नीड नहीं है, यहाँ पर इतने सारे लोग हैं, मैं बोल सकता हूँ कि 10% ऐसे लोग होंगे जो नहीं करते होंगे, वरना 90% सबसे पहले यही स्टार्ट करते हैं, उनके दिन की शुरुआत ही वहां से होती है कि हम लोग इंस्टाग्राम की रील्स को स्क्रॉल करें। तो आपको एक पर्सपेक्टिव लेकर इंस्टाग्राम रील्स को स्क्रॉल करना है। आपने स्टार्ट करी, 30 मिनट्स तक उसको स्क्रॉल करते जाओ, स्क्रॉल करते जाओ, और जितने भी आइडियाज आपके एक एक वीडियो को देखकर आ रहे हैं उनको कंज्यूम करो, उनको कंज्यूम करो। ऑटोमेटिकली आपको और चीजें समझ आ जाएंगी। एंड मैं एक्चुअली मैं बता रहा हूं कि 5 आइडियाज ऑन द स्पॉट, सिर्फ और सिर्फ 30 मिनट आप लोग स्क्रॉल करोगे ना, एंड वो
तभी हो पाएगा जब आपने अच्छे अकाउंट्स को फॉलो कर रखा होगा, क्योंकि रील्स में सजेशंस आपको अच्छे तब आते हैं जब आपने अच्छी मार्केट को फॉलो कर रखा होता है। लाइक अगर मैं एक सोशल मीडिया मार्केटर हूं तो मैंने अपने से रिलेटेड काफी सोशल मीडिया मार्केटर्स एंड मार्केटर्स को फॉलो कर रखा है, आज उसी से रिलेटेड कंटेंट मेरे रील सेक्शन पर आता है। तभी आपको समझ आएगा कि मैं इस आइडिया को अपने बिजनेस में यूज कर सकता हूँ, इसको मैं और अच्छे से बना सकता हूँ। तभी आपके जो 5 आइडियाज है ना वो 15 में कन्वर्ट होंगे और 15 से फिर 30 में कन्वर्ट होंगे, अगर गुड अकाउंट्स को आपने फॉलो कर रखा होगा। तो सबसे पहले जाकर अपने अकाउंट पर जाओ, फॉलोइंग चेक करो, जितने भी आपने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी या फिर इधर उधर के पेजेस को फॉलो कर रखा है उनको अनफॉलो करो, एंड अच्छे अकाउंट जहां से आपको अच्छे अच्छे आइडियाज मिल सकते हैं एंड उनके आइडियाज को लेकर आप किस तरीके से क्रिएट कर सकते हो उनको फॉलो करो। एंड फिर उसके बाद अपने आप इंस्टाग्राम की रील्स पर स्क्रॉल करना, आपको अच्छे अच्छे सजेशंस, अच्छे अच्छे आइडियाज अपने आप आने लग जाएंगे। नेक्स्ट थिंग, पॉइंट टू बी नोटेड, आपको किस तरीके से समझना चाहिए कि यार मैं ये वाली रील देख तो रहा हूं, अब मैं इसे अपने बिजनेस में कैसे क्रिएट करूंगा। तो टेक आइडियाज, ठीक है। अब आपको आइडियाज किस तरीके, मैं आपको ये भी बताऊंगा कि ट्रेंडिंग म्यूजिक को कैसे सर्च करते हैं, वो आगे बताते हैं। सबसे पहले हम लोगों को ट्रेंडिंग म्यूजिक से ही आइडियाज लेने हैं। उसका रीजन क्या है, अगर आप एक बहुत बड़ा अकाउंट है, लाइक आपका अकाउंट 15K से प्लस का है, अगर उससे उससे ऊपर का है तब तो ठीक है, आप अपने ट्रेंड्स भी बना सकते हो बिल्कुल स्टार्टिंग लेवल पर, अगर आपके पास मार्केट ऑलरेडी। अगर आपके पास 15K से कम का है और आपके पास मार्केट बहुत बड़ी नहीं है, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा एट इनिशियल स्टेज आप फोकस करो कि आप ट्रेंड्स पर जाओ, ट्रेंड के म्यूजिक्स को यूज करो एंड जितना ज्यादा हो सके उनको कंज्यूम करो, ठीक है। नेक्स्ट थिंग, सेव ऑडियोज। एक इंपैक्ट बताता हूं सेव ऑडियोज करने से क्या होता है। जब आप एक रील स्क्रॉल कर रहे हो, स्क्रॉल करा एंड ये वाला म्यूजिक आपको दिखा कि ये ट्रेंडिंग है, उसकी ना रील सेव कर लो, रील सेव कर लो, या फिर पर्टिकुलर उसकी ऑडियो पर जाकर उसकी ऑडियो सेव कर लो। आपको ना दिखता रहेगा रेगुलर बेसिस पर कि उस ऑडियोज पर कितनी सारी वीडियोस डेली बेसिस पर बन रही हैं, एंड आपको ये चीज समझ आएगी कि यार मैंने अभी भी नहीं बनाई, मैंने अभी भी नहीं बनाई। तो एक रिमाइंडर सेट हो जाएगा कि इस ऑडियो पर इतनी सारी रील्स ऑलरेडी बन रही हैं, क्या मैं अपनी एक वीडियो डालकर नहीं ट्रेंड कर सकता? ऑफ कोर्स कर सकते हो। तो वो रिमाइंडर आपको सेव करना है, सिर्फ और सिर्फ सेव ऑडियोज कर। नेक्स्ट, नोट हैशटैग्स। अब जैसे ही आप रील स्क्रॉल कर रहे हो एंड आपको एक म्यूजिक मिला जो ट्रेंड में है, ठीक है, एंड आप देखोगे कि ये ट्रेंड में है, नेक्स्ट थिंग आपकी फोकस होनी चाहिए ऑडियो को सेव करने के बाद उसके हैशटैग्स पढ़ो। अब जितने भी ये हैशटैग्स हैं, रील, रील करो एंड रील इट, फील इट, ये इतना ज्यादा ऑडियंस कैप्चर कर सकते हैं कि आप इमीडिएट बेसिस पर रैंक नहीं कर सकते हो। तो आपको फोकस करना है कि वो जो म्यूजिक ट्रेंड कर रहा है ना, उसमें और कौन कौन से हैशटैग्स यूज कर रखे हैं उस पर्टिकुलर क्रिएटर ने, ठीक है, उनको नोट करो एंड ट्राई टू मेक एन आइडिया ऑन इमीडिएट बेसिस। अब क्या होता है, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, कॉपी करना स्टार्ट कर देते हैं। आपको कॉपी नहीं करना है, क्या पता किस इंसान ने किस पर्सपेक्टिव से उसको बनाया हो। अगर मैं एक क्रिएटर हूं, मैंने एक ऑडियो पर वीडियो बनाई है, तो मैंने एंटरटेनमेंट पर्पज से बनाई है, बट वहीं पर आपको अपने बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बनानी है। तो आपको उस ऑडियो का तो यूज करना है, बट बिजनेस पर्सपेक्टिव से करना है कि मैं इसमें ऐसा क्या डालूं कि मेरा बिजनेस ग्रो हो ऑटोमेटिकली, ठीक है। नेक्स्ट थिंग, अब आपको ब्रांड पेजेस से कैसे आइडियाज मिलेंगे, मैं आपको कुछ ब्रांड पेजेस रिकमेंड करता हूं, लाइक जोमैटो, पेटीएम एंड अमूल। बहुत सारे ऐसे ब्रांड पेजेस हैं, मार्केटिंग माइंड एंड मार्केटिंग स्टोरीज, ये जितने भी ब्रांड पेजेस है ना, ये आपकी मार्केटिंग नीश से रिलेटेड है। अब जाकर आप इनको फॉलो करो, जब आप इनको फॉलो करोगे ना, आपको इतने आइडियाज मिलेंगे। क्यों? आइडियाज लेने हैं हम लोगों को, कॉपी नहीं करना है। सबसे पहले मेन थिंग ये आप नोट कर लो, लिख लो, दिमाग में डाल लो, हमें कॉपी नहीं करना है। आपको आइडियाज मिलेंगे कि एग्जैक्टली में कंटेंट मार्केटिंग होती क्या है। वो लोग छोटी छोटी टर्म्स को यूज कर अपना कंटेंट किस तरीके से बनाते हैं जिससे कि उनका ब्रांड प्रमोट होता है। तो आप मैक्सिमम ब्रांड पेजेस को फॉलो करो, ठीक है। मैंने कुछ रिकमेंड करे हैं, जोमैटो, पेटीएम, इन सबको नोट डाउन करो एंड फॉलो करो। उनकी कंटेंट मार्केटिंग, उनकी स्ट्रैटेजीज को चेकआउट करो, वो किस तरीके से मूवमेंट मार्केटिंग करते हैं। मूवमेंट मार्केटिंग का मतलब होता है कि कोई एक मूवमेंट या फिर ट्रेंड या फिर कोई भी हॉट टॉपिक चल रहा है, उससे रिलेटेड कोई कंटेंट बनाना, रील बनाना, पोस्ट बनाना, वीडियो बनाना, कुछ भी बनाना, बट उससे रिलेटेड कुछ बनाना जिससे कि हम उस ट्रेंड का पार्ट बन जाए, उस ट्रेंड में जितने भी लोग इन्वॉल्व कर रहे हैं हम उन लोगों तक रीच कर सके अपनी, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट,
फ्रॉम योर फेवरेट क्रिएटर पेज। अब मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि आपको अच्छे अकाउंट्स को फॉलो करना है, तो अब अच्छे अकाउंट्स को फॉलो करना स्टार्ट कर दोगे तो उनका कंटेंट भी कंज्यूम करना स्टार्ट करो। जब कंटेंट कंज्यूम करोगे ना, एग्जैक्टली आपको समझ आएगा कि इस पर्सन ने किस पर्सपेक्टिव से बनाया है। अब मैं इसको बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर मैं अपने बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो मैं कैसे क्रिएट कर सकता हूं, आपको एकदम से आइडिया क्लिक होगा। अगर इसने एंटरटेनमेंट के लिए बनाया, इसने इंफॉर्मेशन के लिए बनाया, तो मैं बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बनाऊं, तो आपका माइंड ऑटोमेटिकली चलेगा। लाइक अगर मैं आई डिजिटलप्रेन्योर की बात करूं, मैं उनके पेज के लिए कोई कंटेंट सोच रहा हूं, तो अगर मेरे को एक रील दिखी एंड मेरा नेक्स्ट पॉइंट होता है मैं कैसे इस रील को बनाऊं जिससे कि मैं एफिलिएट्स या फिर जितने भी लोग हमारे साथ एनरोल्ड हैं, हम लोगों के साथ काम कर रहे हैं, वो लोग इसको शेयर कर कर अपना बिजनेस ग्रो कर सके। तो मेरा पर्सपेक्टिव बहुत क्लियर रहता है कि आप लोग उस चीज को फॉरवर्ड करोगे तो ऑटोमेटिकली आपको उस चीज की बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, तो आपको उस तरीके से फोकस करना है कि मैं अगर एक रील बनाने वाला हूं तो मेरे बिजनेस को उससे कितनी ग्रोथ मिलेगी, पहले से ही सोच कर रखो कि ये वाली रील मेरी अच्छे लेवल पर जाएगी तो मेरे पास इतनी लीड जाएंगी, ये वाली रील जाएगी तो मेरा पेज इतने लोगों तक रीच करेगा। तो आपको ये चीज समझनी पड़ेगी स्टार्टिंग पे ही कि कोई भी कंटेंट बनाने से पहले उसका पर्सपेक्टिव समझना है, तभी जाकर वो कंटेंट बहुत ही क्रिएटिव और बहुत ही अच्छे लेवल पर ग्रो करेगा। ठीक है, अब यहाँ पर भी आपको एक चीज नोट करनी है कि आपको आइडियाज कैसे लेने हैं ट्रेंडिंग म्यूजिक से, और ट्रेंडिंग म्यूजिक से ही क्यों लेने हैं वो मैं आपको पहले भी क्लियर कर चुका हूं, तो दोबारा रिपीट नहीं करूंगा, यहाँ पर आप समझो। अब लोग सबसे बड़ा क्वेश्चन जो आता है कि हम लोगों को कैसे पता चलेगा कि वो ट्रेंडिंग म्यूजिक है, राइट? तो मैं आपको एक बहुत अच्छा एक ट्रिक बताता हूं जिससे कि आप जितने भी इंस्टाग्राम पर ट्रेंडिंग म्यूजिक है उनको तुरंत पकड़ लोगे एंड ऑटोमेटिकली उनको यूज कर कर अपना बिजनेस ग्रो कर लोगे। ठीक है, तो अब एक एक्टिविटी करते हैं। आप लोग बताओ इन 4 इमेजेस में से, मैं एक मिनट चैट बॉक्स खोल लेता हूं, जस्ट अ सेकेंड। इन 4 इमेजेस में से कौन सी रील्स ट्रेंड कर रही है, उनके नंबर बताओ मेरे को। मे बी चैट सेक्शन ऑफ है। कनिष्ठ सर, एक बार आप चैट सेक्शन ऑन कर दो। एक सेकंड में कर रहा हूँ, एक सेकंड। हाँ जी, हाँ जी। सो गाइज आप एक बार इमेज देखो एंड मुझे चैट सेक्शन में बताओ कि कौन सी रील्स ट्रेंड कर रही हैं। सिर्फ और सिर्फ यहीं से देखकर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि वो वाली रील ट्रेंड कर रही है ना, आप उसको यूज कर सकते हो। ओके, ग्रेट 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 ग्रेट। ठीक है, 1312 1312। ठीक है, 1324। ठीक है, सो जितने भी लोगों को पता है एंड जितने भी लोगों को इस चीज की नॉलेज है तो बहुत अच्छी बात है, एंड जिनको नॉलेज नहीं है मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक शेयर करता हूं, ये रही, जस्ट अ सेकेंड, हियर इट इज। आपको ये एरो दिख रहा है, फर्स्ट एंड थर्ड रील पर आपको ये एरो दिख रहा है। ठीक है, चैट सेक्शन ऑफ है। जितनी भी लोगों को ये फर्स्ट और सेकंड रील पर, थर्ड रील पर, सॉरी, फर्स्ट और थर्ड रील पर अगर ये एरो दिख रहा है ना, यही सबसे बड़ा मार्क होता है आपको समझने के लिए कि ये वाला म्यूजिक ट्रेंड कर रहा है। जैसे आशुतोष सर के तीनों गाने ट्रेंड हुए थे अभी रिसेंटली, तो उन तीनों गानों पर ये एरो था। अगर आप लोगों में से किसी ने नोटिस किया हो तो जो भी स्क्रॉल करते टाइम रील आपके इंस्टाग्राम एक्सप्लोर पर और रील पर जो भी ऑडियो रैंक कर रही होगी, ट्रेंडिंग में होगी, आपको ऑटोमेटिकली वो एरो दिख जाएगा। एंड जो भी मैंने आपको टास्क बताए हैं उनको ऑडियो सेव करनी है, उसके हैशटैग्स देखने हैं, आप उनको इस तरीके से यूज कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा फॉरवर्ड पॉइंट होता है, आपको समझ आ गया है कि ट्रेंडिंग म्यूजिक कैसे मिलना है, रील्स का ट्रेंडिंग म्यूजिक मिलता है कैसे। अब मैं आपको बताता हूँ उस म्यूजिक को यूज कर कर आप अपनी नीश के लिए कंटेंट कैसे बना सकते हो, मैं किस तरीके से बनाता हूँ आई डिजिटलप्रेन्योर के लिए या फिर किसी भी पेज के रिगार्डिंग, तो वो चीज चेकआउट करते हैं। अब जैसे ही आपको पता चला ये रील ट्रेंड कर रही है, ये रील काफी अच्छे लेवल पर रीच दे रही है, तो आपको तुरंत उसकी ओरिजिनल ऑडियो को, ओरिजिनल म्यूजिक ऑडियो को, साइड में टैप होता है, वहां पर थंबनेल होता है ऑडियो का, उसको टैप करना है एंड ओरिजिनल म्यूजिक पर आ जाना है। जैसे ही आप उस पर आओगे आपको देखना है कि ये रील ट्रेंड क्यों कर रही है। अब ऑटोमेटिकली वहां पर पता चल जाएगा क्यों। अगर एक ही स्टेप या फिर एक ही हुक स्टेप लोग
उसको फॉलो कर रहे हैं, तो वो उसका की फैक्टर है उस ऑडियो का रैंक करने का। तो आपको क्या करना है, आप रील्स को और थोड़ा सा चेकआउट करो, स्क्रॉल करो, बहुत सारी रील्स दिखेंगी आपको, एंड वहां से अपने आइडियाज लो। और उसके बाद उनको आइडियाज को लेने के लिए अपने बिजनेस में कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हो, आपको फिर वो चीज सोचनी है। तो जैसे ही ट्रेंडिंग म्यूजिक मिला एंड उसके ऊपर गए, स्क्रॉल करो, अच्छे लेवल पर लोगों को कंज्यूम करो, वो लोग किस तरीके से यूज कर रहे हैं। कोई भी रील ट्रेंड करती है ना, उस पर हर एक टाइप का क्रिएटर, चाहे वो इंफॉर्मेशन शेयर करता हो, चाहे वो कुछ भी हो, चाहे वो फूड से बिलोंग करता हो, चाहे वो किसी भी मार्केट से बिलोंग करता है, वो क्रिएट करते हैं। तो आपको सर्च करना है कि मेरे बिजनेस से रिलेटेड लोग बना रहे हैं, अगर नहीं बना रहे हैं तो मैं कैसे उसे बना सकता हूँ। यहां पर आपकी मैटर करती है आपकी क्रिएटिविटी, यहाँ पर आपका माइंडसेट कि मैं अपने बिजनेस को लेकर कितना ज्यादा स्ट्रांग हूं, एंड बिजनेस को लेकर इस रील पर क्या प्रेजेंट कर सकता हूं जिससे मेरा बिजनेस और एक्सपेंड हो। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, आपको योर कंटेंट शुड हैव स्टोरी टू टेल विद दैट म्यूजिक। अब आपको पता है क्या करना है, लोग क्या करेंगे, जितनी भी ट्रेंड करी होंगी सब पर क्रिएट करने की सोचेंगे, नहीं करनी, सब पर क्रिएट नहीं करनी। आपको फोकस करना है, जैसे बहुत सारी ऐसी रील्स होती हैं जो सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए होती हैं। अगर आप उस पर एंटरटेन करके कोई चीज एक्सप्लेन कर सकते हो, गो फॉर इट। अगर नहीं कर सकते हो तो वो वाली रील शेयर करो, या फिर वो वाली रील स्क्रॉल करो जहां पर आपको पता चले कि मैं अपनी एक स्टोरी टेल कर सकता हूँ। लाइक मैं अगर एक रील डाल रहा हूँ, अगर मैं पर्सनली कि मैंने इस वाले मंथ में ये चीज सीखी, तो उस पर मैंने एक हुक लाइन डाल दी स्टार्टिंग में जो मेरे बिजनेस को पॉइंट कर रही है। ठीक है, तो हुक इज द मेन रीजन दे स्टे ऑन योर रील। मतलब दे का मतलब यहां पर है आपकी लीड्स, जो भी लोग इंटरेस्ट लेंगे आपकी रील को, जो भी लोग देखेंगे, राइट। तो आपको एक हुक लाइन सेट करनी है, एक स्टोरी वे में आपको अपनी रील को स्टार्ट करना है, तभी जाकर आपकी रील उस ट्रेंड में अच्छे लेवल पर रीच दे पाएगी और बिजनेस को ग्रो कर पाएगी। नेक्स्ट पॉइंट, आपके 3 सेकंड जो स्टार्टिंग के होंगे रील के, वो बहुत क्रूशल होते हैं। तो स्टार्टिंग के 3 सेकंड में ही आपको अटेंशन ग्रैब करनी है किसी भी इंसान की, जिससे कि वो मजबूर हो जाए पूरी की पूरी रील को देखने के लिए। एंड मैं आपको एक और अच्छा फैक्ट बताऊं, जब भी जो भी इंसान आपकी रील को पूरा देखता है ना, और आपको वो फॉलो भी नहीं करता, तो आप उसकी रील सेक्शन में आप रिकमेंड होने लग जाते हो। जैसे आपने बहुत बार देखा होगा, आप किसी भी अकाउंट पे गए हो एंड उनकी रील्स को स्क्रॉल करा है। ये छोटी छोटी पॉइंट्स हैं जो आप लोगों के साथ होते हैं बट आप ध्यान नहीं देते हो। ठीक है, आप एक अकाउंट पे गए एंड रैंडमली गए, उनकी रील्स चेकआउट करी, एंड कुछ ही दिनों में, कुछ भी दिनों में नहीं, इंस्टेंट बेसिस पर 2-4 घंटों में उस आपने उसे फॉलो भी नहीं करा, एंड रील सेक्शन पर वो इंसान आपको रिकमेंड होना स्टार्ट कर जाता है। तो यहां पर आप अपनी मार्केट कैप्चर करते हो। ठीक है, तो 3 सेकंड आपको बहुत क्रूशल बनाने हैं, बहुत कि लोग पूरी वीडियो देख कर जाए। नेक्स्ट पॉइंट, म्यूजिक मेक योर ओन ट्रेंड ऑल्सो। यहाँ पर हम लोगों को ना ये चीज नहीं भूलनी है कि हम लोग मार्केट में जब आने वाले हैं ना, हम लोग खुद की भी एग्जिस्टेंस बनाने। तो जितनी भी म्यूजिक रील्स आप बनाने वाले हो बनाओ, बट इंफॉर्मेशन के साथ। ठीक है, एंड उसके साथ साथ अपने भी खुद ट्रेंड सेटर बनो। लाइक आशुतोष सर के 3 गाने रैंक हुए, वो उनके खुद के गाने थे। आप लोग भी अपना कुछ ऐसा कंटेंट बनाओ जो रैंक होने पर मजबूर हो जाए। ठीक है, एंड मैं एक छोटी और ट्रिक आपको बताता हूं जिससे कि आप मार्केट और अच्छे से कैप्चर कर सकते हो, रिमिक्स विद अदर ऑल्सो। ठीक है, जैसे एग्जांपल लेकर चलते हैं, डिजिटल प्रतीक, राज शमानी, जितने भी क्रिएटर्स हैं जो आपको लगता है कि आपकी टारगेट ऑडियंस वहां पर एग्जिस्ट कर रही है, उनकी वीडियोस के साथ रिमिक्स बनाओ, उसमें अपनी क्रिएटिविटी लगाओ। अगर वो कुछ समझा रहे हैं, उसको समझने के बाद आपके क्या पॉइंट ऑफ व्यू से रिमिक्स बनाओ, ऑटोमेटिकली उनकी म्यूजिक में ना आप भी रैंक करने, और उनके म्यूजिक को कोई जाकर देखने आएगा तो वहां पर आप एग्जिस्ट कर रहे होगे, एंड वो मार्केट आपकी टारगेट मार्केट है। ठीक है, तो ये छोटी छोटी ट्रिक्स बहुत काम आती हैं, लोग इसको अवॉइड करते हैं, बट एक्चुअल में ये वाली चीजें आपको आपके बिजनेस को एंड आपकी टारगेट मार्केट को पहुंचने के लिए बहुत हेल्प करेगी। ठीक है, सो ये पॉइंट मैं आपको समझाऊंगा, आफ्टर आपको समझ आ जाएगा कि शूट कैसे करना है एंड उसके बाद उसको एडिट कैसे करना है, तब मैं आपको समझाऊंगा कि राइट वे क्या होता है एक रील को अपलोड करने का। सो अगर ये चीज परफेक्टली शूट को समझने के लिए हम लोगों को चाहिए कि एक पर्सन, जैसे मैं यहाँ पर कंटेंट से रिलेटेड चीजों को शेयर कर कर अपने कॉन्फिडेंस के साथ आपको समझा सकता हूँ क्योंकि मैंने उसके रिगार्डिंग बहुत काम करा है, बट शूट
मेरे से भी बेटर एक इंसान करता है, द मीडिया हेड ऑफ आई डिजिटल पेनोर, द मोनिश वेद, जो यहाँ पर प्रेजेंट है। ओवर टू यू सर, एक बार आप शूट्स के रिगार्डिंग सारी की सारी चीजें एक्सप्लेन कर दीजिए। आवाज आ रही है मेरी? चैट ऑन है मेरी? तो सबसे पहले तो थैंक यू साहिल को मैं कहना चाहूंगा मेरे को इंट्रोड्यूस करने के लिए। और वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी एक ऐसी स्किल है ना जो आपको पहले ही भीड़ से स्टैंड आउट कर देती है, पहले ही आपको भीड़ से अलग कर देती है, क्योंकि वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी हर किसी को नहीं आती है। ठीक है, और ये वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी एक ऐसी चीज है जो आप किसी को, कोई भी एक पर्टिकुलर इंसान को एक अलग ही तरीके से प्रेजेंट कर देती है। राइट, एक नेचुरली अगर हम देखें इंसान बैठा हुआ है और कोई भी उसके आसपास नहीं है, ठीक है, लेकिन अब वही चीज उसने शूट करी है अच्छे से और वो प्रेजेंट कर रहा है म्यूजिक वगैरह लगा के, तो वो एक अच्छी तरीके से प्रेजेंट हो रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले तो मुझे ये बताओ कि कितने लोगों को फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी पसंद है, कितने लोग सीखना चाहते हैं? बहुत सारे लोग कह रहे हैं मी रेडी। नाइस 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 नाइस, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो देखो, वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी के अंदर ना बहुत सारी चीजें हैं सीखने के लिए, बहुत सारी चीजें हैं, और उनमें से कोई भी चीज मैं भूलूं नहीं, इसलिए मैंने पहले ही काफी चीजें तैयार कर ली है। ठीक है, और मैं चाहता हूं कि आप लोग भी एक एक चीज लिखो ताकि आप लोग भी ना भूलो। राइट, जल्दी से शुरू करते हैं हम। और सबसे पहले जो चीज मैं आपको बताना चाहूंगा वो है विजुअल स्टोरी टेलिंग। जो भी आपने कंटेंट बनाया है उसको आपको कैसे प्रेजेंट करना है, वो विजुअल स्टोरी टेलिंग के थ्रू आपको करना है। ठीक है, विजुअल स्टोरी टेलिंग जो है कंपोजिशन और फ्रेमिंग की वजह से अच्छी तरीके से प्रेजेंट हो सकती है। कभी कभी क्या होता है, लोग ये सोचते हैं कि मैं ये दिखाना चाहता हूं, लेकिन जब वो शूट करते हैं वो एक्चुअली में वैसे प्रेजेंट नहीं हो पाता है। क्यों? क्योंकि इसके पीछे रीजन नहीं पता किसी को, लेकिन रीजन उसके पीछे ये होता है कि आपका जो शॉट है वो आपको नहीं पता कि जैसे कि लो एंगल है, लो एंगल क्या प्रेजेंट करता है, हाई एंगल क्या प्रेजेंट करता है, आप लोगों को वो चीजें नहीं पता, इसलिए वो आप प्रेजेंट नहीं कर पाते। तो आज हम उन सारी चीजों के बारे में बात करेंगे कि कौन सा शॉट कौन से इमोशन को ट्रिगर करता है। ठीक है, तो जो विजुअल स्टोरी टेलिंग है उसके अंदर सबसे पहली चीज जो आती है वो है कंपोजिशन। कंपोजिशन आप लोगों की एकदम सही होनी चाहिए। अब कंपोजिशन कैसे होती है? अगर आपने मेरा स्मार्टफोन फोटोग्राफी वाला सेशन ज्वाइन किया होगा तो उसमें मैंने आपको सिखाया था कि रूल ऑफ थर्ड्स, जो ग्रिड होता है, रूल ऑफ थर्ड्स, उसके थ्रू आप एक अच्छी कंपोजिशन, एक अच्छा फ्रेम बना सकते हो। ठीक है, मैं स्क्रीन शेयर करके आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। स्क्रीन आई होप सबको दिख रही होगी। अभी हमने सेशन स्टार्ट होने से पहले ना एक थोड़ी सी क्लिप हमने शूट करी थी ताकि हम आप लोगों को सिखा सके अच्छे से। नहीं हो रहा, रिज्यूम शेयर। हमारा ठीक है, देखो इसके अंदर आपको ग्रिड दिख रही होगी, जो ये ग्रिड है और बीच में साहिल खड़ा है इसके अंदर, और अब ये जो शॉट है, ये शॉट कौन सा शॉट है? ये सेंटर फ्रेमिंग है,
इसके अंदर जो सब्जेक्ट है वो सेंटर में है। जो सेंटर फ्रेमिंग होती है वो हमें बताती है कि ये इंपॉर्टेंट है, ये जो सब्जेक्ट है XYZ, कोई भी सब्जेक्ट हो, ये इंपॉर्टेंट है, एक इंपॉर्टेंस वाली फील को, इमोशन को ट्रिगर करता है कि ये आप सब छोड़ दो, बस यहां ध्यान दो, जो सेंटर में है वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके अलावा आता है लीड रूम। लीड रूम क्या होता है कि अगर जैसे कि आपका जो सब्जेक्ट है वो लेफ्ट या राइट साइड मूव कर रहा है, तो अगर वो लेफ्ट साइड मूव कर रहा है या राइट साइड मूव कर रहा है, जिस भी एंगल में वो मूव कर रहा है उसी एंगल में आपको शॉट लेना है। ये नहीं कि अगर सब्जेक्ट आपका इधर मूव कर रहा है और आपने कैमरा इधर कर दिया, वो शॉट आपका खराब हो जाएगा, उससे कुछ भी आपका शॉट में नहीं आएगा। तो ये लीड रूम हमको ध्यान रखना है कि जिस भी एंगल में, जिस भी डायरेक्शन में सब्जेक्ट मूव कर रहा है उसी डायरेक्शन में हमको शॉट लेना है। ठीक है, दूसरा हम दोबारा एक बार आ जाते हैं रूल ऑफ थर्ड्स में। इसमें हम सेकंड शॉट देखते हैं। जो हमारा सेकंड शॉट है वो आप ध्यान से देखो तो ये 1/3 पे है। साहिल यहाँ पे 1/3 पे खड़ा हुआ है, तो ये भी रूल ऑफ थर्ड का एक सेकंड रूल है जिसमें हम 1/3 कहते हैं, जिसको हम 1/3 पे सब्जेक्ट को रख के शूट कर देंगे और वो शॉट कुछ ऐसा दिखेगा। मैं आपको दिखाता हूं। राइट, और इसके बाद आता है इंटरसेक्शन। ये भी रूल ऑफ थर्ड के अंदर ही आता है, इंटरसेक्शन। जहां भी ग्रेड इंटरसेक्ट हो रही है वहां पे हमको सब्जेक्ट को पॉइंट करना है, जब किसी भी पॉइंट पे, चाहे हम उसके आई को ले सकते हैं या नोज ले सकते हैं, किसी भी बॉडी के पार्ट को हम इंटरसेक्शन पे रख के हम शूट कर सकते हैं। जैसे कि अभी आपको दिखाता हूं मैं यहाँ पे आई पे इंटरसेक्शन है साहिल के। राइट, ये जो ग्रिड है ये इंटरसेक्ट हो रही है साहिल की आई पे, और ये शॉट कुछ ऐसा दिखेगा। और आप ध्यान से देखो तो इसमें लीड रूम भी है। लीड रूम साहिल ने इस साइड मूव किया है और कैमरा भी पीछे की तरफ जा रहा है। राइट, तो जिस डायरेक्शन में हमारा सब्जेक्ट हमको भेजना चाहता है, हमको शॉट भी उसी डायरेक्शन में लेना है। आई होप आप लोगों को ये बात समझ आई होगी, ये चीज आपको क्लियर हुई होगी। यस, क्लैरिटी भी मैटर करती है, आप कौन से डिवाइस से शूट कर रहे हो वो भी मैटर करती है, बिल्कुल मैटर करती है। यस यस यस, ओके। तो अब अगले हम पॉइंट पे चलते हैं, जो है कैमरा शॉट्स। शॉट्स कौन कौन से होते हैं और कौन से शॉट्स क्या चीज, कौन से इमोशन को ट्रिगर करते हैं। राइट, जो पहला शॉट है वो है आई लेवल का शॉट। जो आपका सब्जेक्ट है उसकी आई लेवल पे आपको कैमरा रख के शॉट लेना है। राइट, ये एक स्टैंडर्ड शॉट है। इसमें आपका जो सब्जेक्ट है वो कुछ बताना चाहता है अगर, तो वो बताएगा। वो शॉट एकदम स्टैंडर्ड है, नॉर्मल शॉट है, ठीक है, वो बता सकता है उसके अंदर। जो दूसरा शॉट है वो है हाई एंगल का शॉट। जो आपका सब्जेक्ट है ऊपर से आपने शूट किया है, आपका सब्जेक्ट नीचे है, आपने ऊपर से शूट किया है, ये क्या ट्रिगर करता है, ये दिखाएगा कि जो सब्जेक्ट है वो छोटा है, वीक है, अफ्रेड है, डरा हुआ है, या फंकी एक लुक देगा। अगर आप वाइड एंगल में शूट कर रहे हो तो वो फंकी लुक देगा। ठीक है, ये शॉट भी काफी यूज होता है, आपने मूवीज वगैरह में देखा होगा। जब कैरेक्टर उदास होता है, बारिश में खड़ा होता है, तो कैमरा ऊपर की तरफ चला जाता है। राइट, तो वो दिखाता है कि हाँ भाई उदास है, वीक हो गया थोड़ा सा। तो ये शॉट ये वो वाला इमोशन हमारा ट्रिगर करता है। ठीक है, उसके बाद आता है लो एंगल। सब्जेक्ट खड़ा है, आपने लो एंगल से शूट किया, नीचे से आपने शूट किया, वो क्या इमोशन ट्रिगर करता है, वो करता है हीरोइक फील देता है, बिगर दिखाता है, पावरफुल दिखाता है सब्जेक्ट को। राइट, जैसे कि आप कोई मूवी के अंदर कोई भी हीरो की एंट्री होती है या फिर कोई किसी सुपर हीरो की एंट्री होती है, तो शॉट हमेशा नीचे से ही दिखाया जाता है। जो हमारा सुपर हीरो है वो खड़ा होता है और शॉट नीचे से आ रहा होता है, तो वो दिखाता है कि हाँ भाई पावरफुल है, इसकी चलने वाली है पूरी मूवी के अंदर, सीधी सीधी सी बात है। ठीक है, उसके बाद आता है ओवर द शोल्डर शॉट। आपका सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के शोल्डर के पास से आपको शॉट लेना है। वो शॉट को क्या दिखाता है, वो शॉट देता है हमें फीलिंग ऑफ इंटरव्यू।
जैसे कि कोई इंटरव्यू चल रहा हो या फिर कोई सब्जेक्ट जो है इंफॉर्मेशन देने वाला है, वो वाला इमोशन हमारा ट्रिगर करता है। ठीक है, उसके बाद आता है बर्ड आइज व्यू आता है, जो ड्रोन वगैरह के थ्रू लिया जाता है, और वो तो सबने देखा ही है, तो वो हम ज्यादा यूज करते नहीं है, इसलिए उसके ऊपर मैं ज्यादा आपको समझाऊंगा नहीं। ठीक है, उसके बाद आता है कैमरा मूवमेंट्स कौन कौन से होते हैं, कैमरा मूवमेंट्स कैसे कैसे होते हैं, ये हम थोड़ा स्क्रीन शेयर करके भी दिखा सकते हैं। अब इसके अंदर मैंने 3 या 4 तरीके से शॉट लिए हैं। जो सबसे पहला शॉट है वो है पैन अप, जिसमें आप मेरे को ध्यान से अगर आप देख सकते हो तो मैं नीचे से ऊपर की तरफ शॉट ले रहा हूं, राइट। ये पैन अप शॉट होता है। सेकंड शॉट आ रहा है इसी के अंदर, पैन डाउन। ये आप देख रहे हो पैन लेफ्ट टू राइट। ये पैन लेफ्ट टू राइट, पैन राइट टू। ये हमारा डॉली शॉट है, डॉली इन डॉली आउट। अब मैं इसमें डॉली में और जूम में आपको थोड़ा सा फर्क बताना चाहता हूँ। क्या होता है कि हाँ, जैसे आप शूट कर रहे हो, ठीक है, ये जो हमारा स्मार्टफोन है ना, इसके अंदर इसका जो लेंस है, इसके अंदर डिजिटल जूम होता है, ऑप्टिकल जूम नहीं होता। अब डिजिटल जूम और ऑप्टिकल जूम के अंदर फर्क क्या है कि जो इसका लेंस है, हाँ एक बार कैमरा प्लीज देखो, अब इसके लेंस में और इसके लेंस में फर्क क्या है। इसके लिए लेंस अलग से है, राइट, ये एक लेंस इसका अलग से है। तो अगर हम इसको जूम करते हैं तो इसके लेंस से जूम हो रहा है, इसके कैमरा से जूम नहीं हो रहा, इसके लेंस से जूम हो रहा है, राइट। लेकिन अगर हम फोन से जूम करते हैं, फोन के अंदर कोई भी लेंस एक्स्ट्रा नहीं है जो इसको जूम कर सके, ठीक है। तो जो भी हम जूम करते हैं वो ऑप्टिकली जूम होता है, मतलब इमेज हम एक तरीके से उसको एनलार्ज कर देते हैं इमेज को, और कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। तो उससे क्या होता है, क्वालिटी हमारी कॉम्प्रोमाइज हो जाती है। तो मैं तो रिकमेंड नहीं करता कि फोन से अगर आप शूट कर रहे हो तो जूम करो। हाँ, आप क्या कर सकते हो, डॉली शॉट ले सकते हो, और वो देखने में अच्छा भी बहुत लगता है। डॉली में आप क्या कर सकते हो, आपको फोन लेके साथ में मूव करना है, इन और आउट। इससे आपकी क्वालिटी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं होगी, देखने में शॉट भी बहुत अच्छा लगेगा। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में आपको जो शॉट दिखाया था, जो साहिल वाला शॉट था, ये भी डॉली शॉट है। इसमें देखो मैं आगे की तरफ मूव करता हूँ, और ये शॉट बनने के बाद कितना प्यारा लगता है देखने में, राइट। तो ये चीज ध्यान रखना, जूम मत करना फोन से कभी भी, क्योंकि वो आपके शॉट और आपकी क्वालिटी को खराब कर देगा। डॉली इन करना या डॉली आउट करना, राइट। उसके बाद आता है रैक फोकस। रैक फोकस क्या होता है कि आपने एक पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट के ऊपर, मान लो ये हमारा सब्जेक्ट है, ठीक है, और दूसरा सब्जेक्ट हम कोई और ले लेते हैं, और ये 2 सब्जेक्ट है हमारे पास, ठीक है। थोड़ी सी हेल्प कर दो। ये 2 सब्जेक्ट है, आपने शॉट लिया। अब आपको दिखाना है कि मान लो ये 2 सब्जेक्ट है, ये दोनों आपस में बात कर रहे हैं, ठीक है। अभी फिलहाल ये बोल रहा है, तो आपको इस पे फोकस रखना है।
जब दूसरी बारी ये सब्जेक्ट बोलेगा तब आपको इस पे फोकस को शिफ्ट करना है। और स्मार्टफोन में वो कैसे होता है, स्मार्टफोन में नॉर्मली आपको एक बारी टैप करना होता है बस। ये जो कैमरा होता है, कैमरे में बस आपको एक बारी, वीडियो पर मैं चला जाता हूँ, एक बारी बस टैप करना होता है। अगर ये सब्जेक्ट यहाँ पे है तो यहाँ पे फोकस ले लेगा, अगर यहाँ पे है तो यहाँ पे फोकस ले लेगा। टैप करना होता है एक बारी और कुछ नहीं करना होता। तो ये रैक फोकस होता है, इसमें हम फोकस को शिफ्ट करते हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाता है स्लाइड इन आउट, स्लाइड लेफ्ट राइट, स्लाइड अप एंड डाउन। इसके अंदर क्या होता है, स्लाइड और पैन ऑलमोस्ट एक जैसा ही होते हैं, बस थोड़ा सा फर्क होता है कि जो पैन होता है, पैन में हम साथ में मूव करते हैं, खुद भी मूव होते हैं, कैमरा भी मूव करता है, और इसके अंदर हम वाइडर एरिया को कवर कर सकते हैं, राइट। लेकिन जो स्लाइड है, स्लाइड के अंदर फोन हमने रखा, एक सरफेस लिया और उसके ऊपर हमने फोन को स्लाइड किया। इससे वाइडर एरिया कवर नहीं होता, लेकिन इससे बहुत अच्छा शॉट आता है। आप कभी भी ट्राई करके देख लेना, फोन को उल्टा करना, नीचे रखना, स्लाइड करना, कोई भी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट को रख के, बहुत अच्छा शॉट आता है। मैं तो बहुत यूज करता हूँ इसको। उसके बाद हम आते हैं कि स्क्रिप्टिंग के ऊपर। जो एक हॉलीवुड के डायरेक्टर है अल्फ्रेड हिचकॉक, उन्होंने कहा है कि जो एक मूवी या वीडियो, एक अच्छी मूवी, एक अच्छी वीडियो के लिए 3 चीजें बहुत जरूरी है, स्क्रिप्ट, स्क्रिप्ट और स्क्रिप्ट, उसके अलावा कुछ भी नहीं। स्क्रिप्ट अगर आपकी अच्छी है तो आपने शॉट वगैरह भी सीख लिया, आपने एडिट करना भी सीख लिया। अब स्क्रिप्ट अच्छी है तो आप उस चीज को अच्छे तरीके से प्रेजेंट कर पाओगे। लेकिन स्क्रिप्ट ही अच्छी नहीं है तो आप जितने मर्जी अच्छे शॉट ले लो, जितनी मर्जी कुछ भी कर लो, एडिट कर लो, वो चीज सामने वाले को ट्रिगर नहीं कर पाएगी, ठीक है। तो हम आते हैं कि स्क्रिप्ट में क्या होना चाहिए। उसके अंदर जैसे कि आपने कंटेंट में सीखा ही, कंटेंट बनाना कैसे है, वो आपको उसी के अंदर यूज करना है इसको। सबसे पहली चीज क्या है कि व्हाट इज द प्रॉब्लम, प्रॉब्लम क्या है जो आप दिखाना चाह रहे हो, ठीक है। जो भी आपकी वीडियो स्टार्ट हुई, सबसे पहले आपको उसमें प्रॉब्लम दिखाने की, हाँ भाई आप क्या प्रॉब्लम प्रेजेंट करना चाह रहे हो। सेकंड, द सोल्यूशन, ठीक है। जो दूसरी चीज है वो सोल्यूशन होनी चाहिए, आपको सोल्यूशन बताना है। और तीसरी चीज आती है कॉल टू एक्शन, कॉल टू एक्शन होना चाहिए। और ये आपकी इसी के ऊपर, इन्हीं 3 पॉइंट्स के ऊपर आपको स्क्रिप्ट अपनी बनानी है, ठीक है। इसके बाद आता है कि मिस्टेक्स क्या करते हैं हम सारे शूट करते वक्त। जो सबसे पहली मिस्टेक जो हम करते हैं, वो जो बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए, वो है शेकी मूवमेंट्स। फोन से शूट करने के बाद वीडियो जो है वो शेकी शेकी नहीं लगनी चाहिए। वो ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आपने बोट के ऊपर बैठ के शूट किया। वीडियो बहुत ज्यादा शेक होती है, वो देखने में बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, देखो मार्केट में बहुत सारे गैजेट्स हैं, हम यूज कर सकते हैं। अगर आप करना चाहो, फोन के गिम्बल आते हैं, आप गिम्बल यूज कर सकते हो। लेकिन अगर आप चाहते हो कि गिम्बल यूज ना करो, आपको हैंडी शॉट्स ही लेना है, तो आपको अपनी बॉडी पॉस्चर सही करना पड़ेगा। अगर आप फोन से शूट कर रहे हो तो आपको अपने जो आर्म से अपनी बॉडी से दूर रखने हैं, पहली चीज, ठीक है। दूसरी चीज, जो आपके नीज हैं वो आपको बेंड करने, आपको थोड़ा सा बेंड होके, दिखाई देता हूं, ये आपने फोन पकड़ा, ठीक है, ये आपने फोन पकड़ा और हल्के से आपको बेंड होना है, हल्का सा बेंड होके और फिर आपको शूट लेना है। हल्के से जो आपकी नीज है आपको बेंड करके आपको फिर शॉट लेना है। उससे क्या होता है, उससे ना बॉडी ना स्टेबल हो जाती है। बॉडी के अंदर मूवमेंट्स होती है, बॉडी जो शेक हो रही होती है ना हल्की बहुत, जो हमको ऐसे फील नहीं होती, लेकिन ये इसके लिए बहुत ज्यादा होती है, वो रुक जाती है। अगर हमें चलना भी हो, जैसे हम चलते हुए का शॉट लेते हैं तब बहुत ज्यादा शेक होती है, तब भी हमें बॉडी को हल्का सा बेंड करना है और फिर चलना है। उससे आपकी जो भी शेक है वो उसमें नहीं आएगा। दूसरी चीज जो हम दूसरी गलती करते हैं सबसे ज्यादा, वो है कि टू डार्क या टू ब्राइट शॉट ले लेते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत ज्यादा डार्क शॉट ले लिया हमने, या बहुत ज्यादा ब्राइट शॉट ले लिया, सब्जेक्ट ही जल गया, हमें कुछ दिख ही नहीं रहा, या तो इतना अंधेरा है कि सब्जेक्ट वैसे भी नहीं दिख रहा। तो वो शॉट हमें नहीं लेना है कि बहुत ज्यादा डार्क नहीं होना चाहिए, बहुत ज्यादा ब्राइट नहीं होना चाहिए। इस चीज को बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हमने कैमरा खोला, अगर आपके पास आईफोन है या फिर कोई भी, उसमें सब में आता है ये फीचर, तो आपने एक बार टैप किया, यहाँ पे ये आ जाता है। इससे आप एक्सपोजर डाउन कर सकते हो या एक्सपोजर अप कर सकते हो। अगर बहुत ज्यादा डार्क है तो आप थोड़ा सा अप कर सकते हो, बहुत बहुत ज्यादा ब्राइट हो गया अगर, तो आप हल्का सा डाउन कर सकते हो इसको, ठीक है।
एक्सपोजर कहते हैं बेसिकली इसको। आप एंड्रॉइड में भी मिल जाएगा, iOS में भी मिल जाएगा, सब हर डिवाइस में मिल जाएगा आपको। दूसरी चीज, जो सन है वो आपके पीछे नहीं होना चाहिए। सन या कोई भी लाइट का सोर्स है वो आपके पीछे नहीं होना चाहिए। अगर आपको ऐसा शॉट लेना है जिसमें आपको पीछे सन चाहिए कि हाँ भाई पीछे बहुत अच्छा व्यू है और मेरे को तो पीछे का, मेरे को यहीं खड़े होकर शॉट लेना है, तो आपको आगे से लाइट देनी पड़ेगी। जो सब्जेक्ट है उसके ऊपर आगे से लाइट देनी पड़ेगी, चाहे अब फिर पीछे सन हो या कुछ भी हो, आप शॉट ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, उस चीज का हमको ध्यान रखना है। और उसके बाद क्या है कि वीडियो तो बहुत अच्छी बन गई, आवाज बिल्कुल ही खराब है। ऑडियो का भी ध्यान रखना है, और बैड ऑडियो नहीं होनी चाहिए, तो क्योंकि वो बहुत गलत इंप्रेशन देती है, वो नहीं होनी चाहिए। अब हमने गलतियां तो सीख ली कि हमें कौन कौन सी गलतियां नहीं करनी है। अब हम ये सीखना है कि शूट करने से पहले कौन कौन सी चीजों पे हमको ध्यान रखना है, कौन कौन सी चीजों का ध्यान रखना है। सबसे पहली चीज, कैमरा का लेंस जो है साफ होना चाहिए। हमेशा शूट करने से पहले आदत डाल लो, शर्ट लो या कोई भी कपड़ा लो, इसको लेंस को साफ कर लो, उसके बाद शॉट लो। क्योंकि होता क्या है, जो कैमरा फोन का लेंस होता है ना, ये बहुत छोटा होता है। इसके अंदर होता है एक सेंसर, जो लाइट को कैप्चर करता है। अगर आपके लेंस पे ही गंदे लग जाता है, उसी पे गंदगी, सेंसर पे लाइट ही नहीं जाती, दिखती है। गाइज 1 मिनट देना, 1 मिनट देना, शायद से वाईफाई डिस्कनेक्ट हो गया है, वो अभी हो रहा है। ठीक है, कनेक्ट हो रहा है, बस 1 मिनट देना। एंड अभी वो रिज्वाइन कर रहे हैं, ठीक है। ऑडियो, राइट 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 राइट, आ गए। अच्छा, अब ये बताओ मुझे, कहाँ तक आप लोगों ने सुन लिया था? मैं नहीं चाहता कोई भी चीज मिस हो, इसलिए मुझे बताओ कि कहाँ तक आपने सुन लिया था। कैमरा क्लियर होना चाहिए, राइट राइट राइट, मतलब ज्यादा नहीं रहा, कैमरा क्लियर होना चाहिए। ठीक है, ये चीज समझ आ गई आपको कि शूट करने से पहले आदत डाल लो यार। देखो मेरे को तो आदत हो गई है इस चीज की, शूट करने से पहले हमेशा मैं लेंस को साफ करता हूँ। ठीक है, तो हमेशा लेंस आपका साफ होना चाहिए। दूसरी चीज जो आपको ध्यान रखनी है वो है रेजोल्यूशन। फोन का रेजोल्यूशन क्या होना चाहिए, कैमरे का रेजोल्यूशन क्या होना चाहिए शूट करने से पहले। देखो अगर आप चाहते हैं एक सिनेमैटिक वीडियो बनाना, तो आप 4K 24 FPS के अंदर शूट कर सकते हो, एक अच्छी क्वालिटी के लिए। ठीक है, दिखा देता हूँ मैं। वीडियो पे गए, ये आपको ध्यान से यहाँ पे दिख रहा होगा HD30 पे है अभी, राइट? दिख रहा है सबको? HD30 पे है ये, यस यस यस, ओके। इसको मैंने कर दिया 4K पे, और ये 30 से मैंने कर दिया यहाँ पे 60 आ रहा है और 24 आ रहा है। ठीक है, 24 FPS जो है वो सबसे ज्यादा यूज होता है मूवीज के लिए। वो मूवीज में सबसे ज्यादा यूज होता है, क्योंकि ये एक सिनेमैटिक व्यू देता है, एक सिनेमैटिक फील देता है। अगर आप 30 पे शूट करोगे वो भी चलता है, लेकिन 24 FPS एक स्टैंडर्ड, एक डिफाइंड फ्रेम पर सेकंड है कि हाँ भाई 24 FPS पे आप शूट करोगे तो एक सिनेमैटिक व्यू, एक सिनेमैटिक फील देगा आपको। ठीक है, लेकिन अगर आपको स्लो मो करना है उस वीडियो को बाद में, तो आप 24 FPS में उस वीडियो को स्लो मोशन में नहीं कर सकते हो।
अगर आपको पहले से ही इस चीज को होना चाहिए कि हाँ भाई इस शॉट को मैं स्लो करूंगा, तो आपको 24 FPS पे शूट नहीं करना है उसको। फिर आप उसको कहाँ पे शूट कर सकते हो, 60 FPS, 120 FPS या 100 FPS पे। ठीक है, 60, 100 या 120। अब ये तीनों क्या है फ्रेम पर सेकेंड। 60 FPS पे अगर आप शूट करते हो तो उसको आप 50% तक स्लो कर सकते हो, क्योंकि 60 FPS 60 फ्रेम्स पर सेकेंड, यानी FPS का मतलब क्या होता है, फ्रेम्स पर सेकेंड, यानी एक सेकेंड में कितने फ्रेम्स आपका कैमरा कैप्चर कर रहा है। राइट, जो वीडियो होती है एक्चुअली में वो वीडियो नहीं होती है, वो फोटोज होते हैं जो एक सीक्वेंस में खींची जाती है और बाद में उसको एक साथ दिखाया जाता है। तो वही फ्रेम्स पर सेकंड, यानी एक सेकंड में 30 फोटोज खींच रही है तो वो 30 FPS हो गया, एक सेकंड में 60 फोटोज खींच रही है तो वो 60 FPS हो गया। ठीक है, तो 60 को आप 50% तक स्लो कर सकते हो। अगर 60 को 50% तक स्लो करेंगे तो वो कितने पे आ जाएगा, 60 को अगर हम 50% पे ले आएंगे तो कितना आ जाएगा, वो 30 FPS हो जाएगा। 30 FPS पे आ गया, आपको वो ठीक दिखेगा। लेकिन अगर आपने सोचो 30 FPS पे शूट किया, उसको आपने 50% स्लो कर दिया, तो वो कितने पे आ जाएगा, 15 FPS पे आ जाएगा। वो आपकी वीडियो जिटर मारेगी, अटकेगी बहुत ज्यादा, वो बिल्कुल भी देखने में अच्छी नहीं लगेगी। ठीक है, ऐसे ही 100 FPS पे भी है। 100 FPS आ गया तो आप उसको बहुत ज्यादा स्लो कर सकते हो, 30 तक ला सकते हो। 120 है तो आप उसको 20 तक ला सकते हो। ये आप कर सकते हो, उसके साथ खेल सकते हो जैसे मर्जी आप उसको साथ खेलना चाहते हो। ठीक है, तो ये चीज क्लियर हो गई कि अगर आपको सिनेमैटिक फील देनी है, सिनेमैटिक व्यू दिखाना है, तो 4K 24 पे आप शूट कर सकते हो। 4K नहीं है तो 1080 24 या 25 FPS पे शूट कर सकते हो। अगर आपको स्लो करना है उसको तो 60 या 60 से ऊपर पे हमें शूट करना है हमेशा। ठीक है, उसके बाद जो है कि कैमरा शॉट्स जो मैंने आपको बताए हैं उसको आपको कैसे मर्ज करना है इन कैमरा ट्रांजिशंस बनाने के लिए। आपने देखे होंगे बहुत ट्रांजिशंस वाली वीडियोस होती है, आया बंदा, हाथ मारा, कहीं और निकल गया, इन कैमरा ट्रांजिशंस होती हैं। वो कैसे होती हैं, वो शॉट्स यही होते हैं, उसके साथ हमें इन कैमरा ट्रांजिशंस को मर्ज करना होता है। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ कुछ। शेयर नहीं हो रहा। ओके, देखो हम कैसे शूट करते हैं, हंसना मत बस। फर्स्ट शॉट, सेकंड शॉट, यहीं पे थर्ड, यहां पे फोर्थ शॉट, यहीं पे फिफ्थ एंड सिक्स्थ, और खत्म। देखना चाहोगे ये एडिट होके कैसा दिखेगा, देखना चाहोगे? लोग तो अभी से हंसने लग रहे हैं। नाइस नाइस नाइस। चलो, इसको वैसे तो कनिष्क सर अभी एडिट करके दिखाएंगे, पर मैं आपको दिखाता हूँ कि एडिट होने के बाद दिखेगी कैसे। रेडी, देखो। ये फर्स्ट शॉट यहां मर्ज हो गया, सेकंड शॉट यहां पे आया, ये आया, और ये खत्म। देखना चाहोगे एडिट हुआ कैसे? ये कनिष्क सर दिखाएंगे कि इसको हमने एडिट किया कैसे है। ठीक है, तो इन कैमरा ट्रांजिशंस आपको बनानी है। इन कैमरा ट्रांजिशंस कैसे बनानी है, देखो शॉट्स तो आपने सीख ही लिए, कैसे कैसे शॉट्स होते हैं। पैन इन होता है, आउट होता है, लेफ्ट होता है, राइट होता है, अप होता है, डाउन होता है, सारे शॉट्स आपने सीख लिए। अब बस इन्हीं को आपको मर्ज करना है इन कैमरा ट्रांजिशंस के अंदर। कोई भी शॉट ले रहे हो आप, उसको स्टार्ट करो या तो किसी एक उसको कवर कर दो, स्टार्टिंग में कवर कर दो और फिर उसको रिवील करो। आपका सब्जेक्ट सामने है, फोन ये रहा, यहाँ पे कुछ भी है, आपका हाथ है या फिर कोई वॉल है या ट्री है, कुछ भी है, वहां से शॉट स्टार्ट किया, उसके बाद एंड भी कर दिया किसी चीज के पीछे।
ठीक है। सेकंड शॉट आपको लेना है सेम, अगर आप लेफ्ट से या राइट से लेफ्ट गए हो, ठीक है, उसके बाद आपको सेकंड शॉट भी यहीं से लेना है। समझ रहे हो? अगर आप ऐसे आए हो तो सेकंड शॉट भी ऐसे ही जाना चाहिए। ये नहीं कि आप ऐसे आके ऐसे आ गए, नहीं, वो मर्ज होके बहुत गंदा लगेगा। ठीक है, तो आपको आना है, उसके बाद अपने सब्जेक्ट को दिखाना है, उसके बाद आप चाहते हो कि भाई मैं राइट से लेफ्ट, राइट से लेफ्ट, राइट से लेफ्ट बहुत चल गया, मेरे को अब चेंज करना है, तो राइट से लेफ्ट आओ, सब्जेक्ट को दिखाओ, फोन ऊपर कर दो, उसमें दिखा सकते हो।